लगभग 1200 दिनों में बनकर तैयार हुआ टाइटैनिक अपने पहले ही सफर के सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वही दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा शिप टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशियन बिल्कुल ही शांत था और दूर दूर तक समुद्री तूफान आने का कोई चांस ही नहीं था। शिप में 1500 पैसेंजर तैयार भी हो चुके थे और लाखों लोग समुद्री तट पर टाइटैनिक का पहला सफर देखने के लिए उतावले थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के कैप्टन को मालूम था कि जो जहाज अभी कुछ ही देर में अपने सफर पर निकलने वाली है वो उसका आखिरी सफर होने वाला है, क्योंकि उसको बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां की गई है जो उसे एक बड़े हादसे का शिकार बना सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटैनिक जो अपने दौर के मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट लग्जरियस शिप थी, जिसको बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां की गई जो अगर ना होती तो आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपने कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होती। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां थी जो लगभग 42 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला टाइटैनिक का कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। और अगर कैप्टन के 42 साल के एक्सपीरियंस को छोड़े तो ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाले कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, वो गलती उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिसने टाइटैनिक शिप बनाने से पहले 500 शिप का मैन्युफैक्चर कर चुकी थी। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी, जो करीब 3 साल तक चली। 2000 वर्कर्स के कड़ी मेहनत के बाद बनकर तैयार हुई थी। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी भी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का टाइटैनिक पर विश्वास तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन आसानी से पार कर लिया। टाइटैनिक का पहला टेस्ट पार करते ही उसके चर्चे चारों तरफ अखबार में फैलने लगे, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज बन चुका था। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के एक शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 तय किया गया था, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक के इकोनॉमी क्लास में सफर करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में टिकट की प्राइस $150 था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर को शुरू करने वाली थी। सफर शुरू करते ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आने लगी। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर के ठीक 12:30 बजे टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू कर दिया, जिसके बाद से ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को न्यूयॉर्क से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी हालत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को दी गई हेडलाइन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्दी पहुँचना था, क्योंकि यह टाइटैनिक का पहला सफर था। इसीलिए कैप्टन ने सोचा कि जल्दी से जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचना होगा, ताकि टाइटैनिक के रेप्यूटेशन पर निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इस दुनिया में कोई भी गाड़ी हो या फिर मशीन हो, उनकी ऑपरेटिंग प्रोसेसेस लगभग समान ही होते हैं। इन सब में स्पीड लिमिट भी ऑपरेटिंग प्रोसेस का ही हिस्सा होता है और यही पार्ट टाइटैनिक पर भी लागू हुआ। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते चलते 3 दिन हो चुके थे। फ्रांस और आइलैंड छोड़कर टाइटैनिक 72 घंटे से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी और समुद्र में चारों तरफ धुंध छाया हुआ था, जिसकी वजह से विजुअली भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात जो एक और जहाज टाइटैनिक से पहले निकली थी, जिसने टाइटैनिक के कैप्टन को एक तैरते हुए आइसबर्ग के बारे में बताया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग लगातार 6 बार दी गई थी, लेकिन वॉइस ऑपरेटर की गलती की वजह से उनसे यह वार्निंग मिस हो गई। उनके लिए शायद यह एक नॉर्मल बात थी, लेकिन यही टाइटैनिक की डूबने की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल टाइटैनिक अपने समय की सबसे बड़ी लग्जरियस जहाज थी, जिसके कारण इसमें काफी वीआईपी लोग भी मौजूद थे। इसी वजह से कर्मचारियों का पूरा ध्यान फर्स्ट क्लास लोगों का सेवा में मौजूद था। अगर इन बातों का ध्यान दिया गया होता तो शायद आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3। जहाज की स्पीड भी काफी ज्यादा थी।
टाइटैनिक अब बेखौफ अपने हाई स्पीड से आइसबर्ग की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार सावधान थे, जो आइसबर्ग को दूर से देखकर ही उसको मैसेज कैप्टन को दे सकते थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास दूरबीन ही नहीं था। जी हाँ, पहरेदार सावधान तो थे, लेकिन उनके पास दूरबीन ना होने के कारण वो आइसबर्ग को दूर से नहीं देख सके। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने यह संदेश दिया कि जहाज के ठीक सामने एक फुटबॉल फील्ड साइज का आइसबर्ग है। हालांकि अब बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत ही पास आ चुका था। वैसे तो अटलांटिक महासागर में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं, इसीलिए शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर सुनते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज का इंजन बंद करने का आदेश दिया और उसकी दिशा बदलने को कहा। वैसे कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूरी इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना बेकार साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था। इतना सब होने के बावजूद अभी भी टाइटैनिक की बचने की उम्मीद बाकी रह चुकी थी, जिसमें ये उम्मीद बाकी रह चुका था कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद टूट जाए। और शायद ऐसा ही होता अगर टाइटैनिक का पांचवी गलती अपना काम न दिखाती। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिविट्स लगी हुई थी वह स्टील की न बनकर कास्ट आयरन से बनी हुई थी, जिनका काम लोहे के बड़े बड़े टुकड़े को आपस में जोड़े रखना होता है। अब स्टील की अपेक्षा कास्ट आयरन कमजोर होता है, जिसके कारण वही हुआ जो कैप्टन स्मिथ को डर था। टाइटैनिक का आइसबर्ग से टकराव के बाद जो लोहे की रिविट्स लगी थी वो काफी प्रेशर की वजह से निकल गई। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर फुटबॉल फील्ड साइज के एक बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, जिसके कारण जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना चालू हो चुका था, जिसकी वजह से पैसेंजर्स के साथ साथ सभी कर्मचारी भी काफी डर गए थे। भले ही टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना चालू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके तीसरे फ्लोर तक पानी भर भी जाए फिर भी यह डूब नहीं सकता था। लेकिन दिन खराब था इस जहाज की, क्योंकि पानी अब चौथे फ्लोर पर भी भरने लगा। अब मामला हाथ से धीरे धीरे निकल रहा था, क्योंकि टाइटैनिक अब धीरे धीरे सागर में डूबता जा रहा था, जिसके कारण अब जहाज की चिंता करने के बजाय पैसेंजर्स की जान बचाने का समय आ चुका था। जिसके बाद कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलार्म जारी कर दिया। जब तक कोई सहायता के लिए आता तब तक पैसेंजर को बोट में बिठाने का प्लान बनाया जाने लगा, लेकिन इस जगह पर छठी गलती ने अपना असर दिखा दिया। जहाज में 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन गलती की वजह से केवल 20 बोट्स ही रखे गए थे। अब पैसेंजर्स थे 1500 और बोट केवल 20 ही थी। मिस्टेक नंबर 6, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कम बोट्स होने के कारण सभी नाव पर बैठने के लिए उतावले थे। लेकिन यहाँ हुई छठी गलती। अफरा तफरी के चक्कर में बोट्स को बिना भरे ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को मौका दिया गया था। यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको सबसे पहले नाव में उतारा गया। अगर नाव में ज्यादा पैसेंजर्स को बैठाया गया होता तो इंसानी जानें कम गई होती। अब जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था और अगले कुछ ही समय में जहाज टूटकर 2 हिस्से में बट गया और लगभग 2 घंटे 40 मिनट में जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब गया। और इस तरह से 1500 से भी ज्यादा लोग समुद्र में डूबकर मर गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय पानी की तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। मतलब कि अगर यात्री पानी में कूद भी जाते तो बचने का कोई भी चांस नहीं होता, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो उम्मीद है दोस्तों टाइटैनिक की डूबने की सभी कारणों को आप आसानी से समझ चुके होंगे।